हिंदुत्व की रक्षा करने वाले बन गए हैं हिंदुत्व के ठेकेदार। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में मिडास हॉस्पिटल में हिंदू देवी देवताओं का हो रहा है अपमान। कहाँ गए हिंदुत्व धर्म के रक्षक? मकड़ाई समाचार भोपाल। हिंदुत्व की रक्षा करने वाले, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले तथाकथित लोग हिंदुत्व धर्म खतरे में है, यह सही है। हिंदू धर्म को मजाक बना दिया है। वीर शिवाजी की भूमि पर किस प्रकार हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, जिसका उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लोकसभा क्षेत्र नागपुर में एक अस्पताल में हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है और यहाँ के डॉक्टर और आने वाले हजारों लोग आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे ऐसी तस्वीरें कि आपका भी दिल दहल जाएगा। नागपुर के मिडास हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर जगह जगह हिंदू धर्म के देवी देवताओं की टाइल्स में फोटो छायाचित्र लगी हुई है और आने जाने वाले लोग उन पर पान के पिक से उन्हें गंदा कर रहे हैं, जिनसे हमारी भावनाएं आहत हो रही है। लेकिन डॉक्टर, अस्पताल में काम करने वाले लोग और इलाज कराने आने वाले लोगों को यह दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदू देवी देवताओं पर हो रहे अपमान को समाज को दिखाने वाले हरदा जिले के भाजपा नेता अशोक गुर्जर की तारीफ करना चाहिए, जिन्होंने अपने परिवार के मरीज की चिंता नहीं की, धर्म के लिए खुलकर आवाज़ उठाई और उस अस्पताल की पोल खोली जहां हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। दरअसल अशोक गुर्जर उस अस्पताल में अपने एक परिचित को इलाज कराने ले गए, लेकिन वहां जब सीढ़ियों पर इस प्रकार देवी देवताओं की तस्वीरों को हालत में देखा तो वह दंग रह गए और उन्होंने वहीं पर वीडियो जारी कर ऐसे अस्पताल प्रबंधन की घोर निंदा की, महाराष्ट्र सरकार की निंदा की और कार्रवाई की बात की। अशोक गुर्जर ने क्या कहा, देखिए हमारा खास वीडियो। नमस्कार, मैं हूं अशोक गुर्जर, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का पूर्व कार्यालय मंत्री हूं और मैं नागपुर शहर में परिवार के सदस्य को यहाँ पे हॉस्पिटल, मिडास हॉस्पिटल है, प्रसिद्ध हॉस्पिटल, उसमें चिकित्सा सेवा के लिए आया हूं। लेकिन सीढ़ियों पर भगवान जितने भी हैं हिंदू धर्म के देवी देवता, उनके सबके चित्र आप देखिए। सीढ़ियों पर जहां पर लोग आते जाते थूकते हैं, गंदगी करते हैं, वहां पर लगे हुए हैं। मुझे अत्यंत वेदना हुई कि देश का सांस्कृतिक नगर नागपुर, जहां पर विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं और हिंदू धर्म के रक्षार्थ महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में महाराज शिवाजी ने जो कुछ हिंदू धर्म के रक्षार्थ किया है, साम्राज्य रहा है और शिवाजी के मानने वाले यहां पर हैं। मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि मराठा सेनाओं ने हिंदू धर्म के लिए, उनकी रक्षा के लिए क्या किया है, उनके मानने वाले। अगर यहां पर जहां पर हम लोग थूक रहे हैं, जहां पर गंदगी कर रहे हैं, वहां पे हमारे आराध्य देव भगवान गणेश, श्री राम जी, हनुमान जी और जितने भी देवी देवता हैं, मुझे आश्चर्य होगा कि आप लोगों को भी आश्चर्य होगा कि चौथे पांचवें माले तक, जहां तक हम नीचे से चढ़ते हैं, हर सीढ़ी के कोने पर यहां भगवान की दो दो तस्वीरें लगी हुई है और गंदगी पड़ी हुई है। मैं आप लोगों को लोकेशन भी भेजूंगा, सीढ़ियों का वीडियो भी भेजूंगा। आप देखिए कितनी वेदना होती है। धर्म के रक्षार्थ हम लोग सिर्फ बात करते हैं, अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे तमाम चीज पे बात करेंगे, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है उसको देखिए। किस तरह से हिंदू धर्म के मान बिंदुओं को लज्जित किया जा रहा है, उसको देखिए तो आप अनुभव कीजिए। उसकी अनुभूति को मैं महसूस कर रहा हूं। मुझे अत्यंत वेदना होती है इस बात को देखते हुए कि हम सिर्फ देख के और नजरअंदाज कर देते कि चलो मुझे क्या करना है, लेकिन इससे कब तक हम मुंह छुपाते रहेंगे कि हमें ही करना है। आज
मैं इस चीज को देखने के बाद चुप नहीं रहा। मुझे अच्छे से याद है, दलगत राजनीति में उमा जी के साथ, उमा भारती जी मध्य प्रदेश की माननीय साध्वी जी के साथ में एक दौरान चर्चा के दौरान हुआ था। आंदोलनात्मक गतिविधियों पे चर्चा हो रही थी। उन्होंने बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा था, अशोक तू बोले मेरा हनुमान है। हनुमान ऐसा ही नहीं बना जाता। मुझे अच्छे से याद है, दलगत राजनीति में उमा जी के साथ, उमा भारती जी मध्य प्रदेश की माननीय साध्वी जी के साथ में एक दौरान चर्चा के दौरान हुआ था। आंदोलनात्मक गतिविधियों पे चर्चा हो रही थी। उन्होंने बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा था, अशोक तू बोले मेरा हनुमान है। हनुमान ऐसा ही नहीं बना जाता। ये शब्दों की व्याख्या जो की उन्होंने, मुझे आशीर्वाद दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश कार्यालय मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी के आशीर्वाद से रहा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके साथ में काम करने का अवसर मिला। हमारी उस समय की टीम, माननीय रामेश्वर भाई शर्मा, विश्वास सारंग जी, आलोक संजर, आलोक शर्मा जी, बहुत बड़ी टीम जो भोपाल में थी। वैचारिक स्तर पर जो आंदोलन खड़े करते थे हम लोग, उन सब के बीच में आज मैं यहां पर हूं और मुझे लगता है कि इसके लिए और इसके विरुद्ध आंदोलन होना चाहिए। जब तक ये हॉस्पिटल से सारी तस्वीरें निकल के अलग इसका विसर्जन कार्यक्रम हो और सारी की सारी सीढ़ियों की सभी तस्वीरें निकाल के इनका विसर्जन कार्यक्रम नागपुर शहर में हो। नागपुर के सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करता हूं, यहां पर नागपुर हमारा सांस्कृतिक केंद्र, निश्चित तौर पर पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको देखते हैं। माननीय गडकरी जी यहाँ के सांसद हैं, देश का नेतृत्व करते हैं, कितनी सुसज्जित कर रहे हैं देश को, विभिन्न हाईवे और तमाम चीज। उनके संसदीय क्षेत्र में ऐसा कार्य हो जाए जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, उनका कार्य क्षेत्र है, उनकी कर्मभूमि है नागपुर, यहां से विधायक है। मैं संघ का मुख्यालय है यहाँ पे आदरणीय भागवत जी। मैं इसलिए नाम उल्लेखित कर रहा हूं कि हम लोगों की भावनाएं क्या होती नागपुर शहर के प्रति। लेकिन यहां पर एक छोटे छोटे से विचार के लोग, ये मैकाले की शिक्षा पद्धति से शिक्षित लोग, भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास, उनका पतन के कारण निश्चित तौर पर शिक्षा पद्धति है। यहां पर सभी डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं। मेडॉक्स हॉस्पिटल प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, पूरी बिल्डिंग में सैकड़ों लोग प्रतिदिन आते हैं। लेकिन शिक्षा पद्धति को देखिए कि हम लोग हमारे सांस्कृतिक मान बिंदुओं का अपमान होते हुए देखते रहते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कहते कि मुझे क्या करना है। लेकिन बंधुओं, मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करता हूं कि हमें ही करना है। नागपुर शहर के प्रत्येक नागरिक से आह्वान करता हूं कि इस तरह से मान बिंदुओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। आप लोग इसके लिए कुछ कीजिए। मैं व्यक्तिगत निवेदन आज डॉक्टर साहब से करूंगा कि कल तक इन सब तस्वीरों को हटा के इनकी विसर्जन की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो कल से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के मेरे कार्यकर्ता नागपुर शहर के, बजरंग दल के मेरे कार्यकर्ता नागपुर शहर के, सभी लोग आकर इस हॉस्पिटल के सामने धरना दे, आंदोलन करे और समक्ष प्रशासन को आवेदन दे कि तत्काल हटाए, नहीं तो उसके बाद जो कुछ कर सकते हैं आप, वो मुझे भी पता है और हम लोगों ने भी मध्य प्रदेश में किया है। सत्ता परिवर्तन किस तरह से होता है हमें पता है, क्योंकि सत्ता में आज जो बैठे हैं सिंहासन पर, मुझे गर्व होता है ठाकरे जी पर, जिन वृद्ध व्यक्ति ने हिंदू समाज को जगाया। लेकिन आज उनके सुपुत्र क्या कर रहे हैं वो सब आप देखिएगा। शासन प्रशासन से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस पूरे कार्य में सहयोग करें। महानगर पालिका से भी मेरा अनुरोध है कि आप तत्काल इस पे कार्रवाई करें। नमस्कार।